चल साले गाड़ी में बैठ चल। रोके रोके, कहां मर गया साले तू? जैसी बोली वैसी बुद्धि। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुझे अपने प्लान में शामिल कर लिया, लेकिन ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। तुझे मेरे हाथों मरना होगा। बहुत शौक है ना तुझे उल्टी गिनती गिनने का, तो अब मेरी उल्टी गिनती सुन। 3, 2। छोरे गन्ने नीचे रख ले, नीचे रख ले गन्ने। गन नीचे नहीं होगी, तू नीचे गिरेगा। अरे तू तो सीधे घोड़े पे आ गई, मुंह से भी तो बोल सकती है कुछ। चुप कर। तू जैसे आदमी से बात करने का कोई फायदा नहीं। कहा था ना मैंने तुझे, इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक चलना होगा। लेकिन तू अपना दिमाग चला रहा था। पता था मुझे तू मुझे धोखा देगा, अपने मतलब के लिए मेरा फायदा उठाएगा। लेकिन मैंने तुझ पर भरोसा कर लिया, और तू और तेरे ये प्यादे नहीं बचेंगे। अरे देख, मैंने अपना फायदा किया पर तेरा नुकसान ना किया। अरे मैंने दिशा चाहिए थी, मैं दिशा ने लेके जा रहा था। अब इसमें इतना भड़कने की क्या बात है? दिमाग खराब है क्या तेरा? दिशा को लेकर जाएगा? इतने दिनों में जो इन घर वालों के सामने मैंने जगह बनाई थी, उनका दिल जीता था, 1 सेकंड में बर्बाद हो जाएगा। और मैं ये नहीं होने दे सकती। अब तुझे मरना होगा। अरे नहीं मैडम जी, प्लीज हमारे भाई जी को ना मारो। मैडम जी, भाई जी को छोड़ दो हमारे। शराब। ठीक है, गोली में चला ना, जैसा तू बोलेगी ना वैसा करूंगा मैं। चल अब गन्ने नीचे रख। मैडम, एक मौका दे देते, शायद सुधर जाए। इस मंद बुद्धि वाले आदमी पर भरोसा कम है मुझे, लेकिन तुम कह रहे हो तो एक मौका दे देती हूँ। शुक्र है भोलेनाथ का मान गई तू। शुक्र बाद में मनाना। दिशा को अच्छी तरह से घर के अंदर छोड़कर आएगा 5 मिनट के अंदर। अरे यो दिशा तो। देखा विक्रम, कहा था ना मैंने तुम्हें, कहा था ना ये धोखा देगा, इसे तो मरना ही होगा। बड़ी घनी जल्दी लग रही है तने, बस 1 मिनट तो दे। मैंने 1 मिनट नहीं, सिर्फ 10 सेकंड देती हूँ। 10 सेकंड है तेरे पास, और तेरी गिनती शुरू होती है अब। 1। अरे भाई जी मान भी जाओ ना। 2। अरे हाँ भाई जी, लड़की के हाथों मरोगे ना तो घनी बेइज्जती हो जाएगी। 3। 4। अरे भाई जी मान जाओ, बंदूक है उसके पास भी। अरे भाई जी मान जाओ। 5। 6। ठीक है, बंद कर अपनी गिनती। मानता हूं तेरी बात, ले जाएंगे दिशा ने वापस। ठीक है, अब गन नीचे कर, चल। गुड बॉय। जैसे दिशा को उठाकर लाया है, वैसे ही उसे अंदर पहुंचा। किसी ने भी अगर तुझे देखा तो मेरी इस गोली से तू मरेगा, समझा? ठीक है, चल गन नीचे कर। चलो आओ, दिशा लेके जाओ। चलो उठाओ, अपनी भाभी ने लेके जा रहे हैं अभी। अरे जल्दी कर ले साला, 10 सेकंड में लेके जाना उसने। तो पागल हो तो गोली मार देगी। चल बेवकूफ। बिना किसी टेंशन के सो रहे हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बस ऐसे हमेशा स्माइल करते रहिए, खुश रहिए।
बुलाओ, ये आग बुझाओ यहाँ पर। कहाँ है आप? मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन पता नहीं कौन है जिससे इनकी खुशी देखी ही नहीं जा रही। क्यों वो इनकी जान के पीछे पड़ा है? इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर इनका बुरा कौन करना चाहता? बस उसका पता चल जाए ना तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। आज तक पता नहीं कर पाई कि वो है कौन। मुझे इनकी जिंदगी में वापस लाकर आपने बिन मांगे मुझे सब कुछ दे दिया। अब इन्हें और इनकी दुनिया संभालना मेरा फर्ज है, जो मैं नहीं पूरा कर पा रही। क्योंकि जो इंसान इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है वो मेरे सामने ही नहीं आ रहा। वो हमारी नजर से बाहर है, पर आपकी नजरों के सामने होगा ना। प्लीज प्लीज उसे किसी भी तरह मेरे सामने ले आई। गुड जॉब अंकिता। थैंक यू मैम। तुम्हें कहीं देखा है मैंने? मुझे नहीं, मैं तो आपके पास पहले कभी नहीं आई हूँ। तुम्हारे पेशेंट्स तो सब शादीशुदा होती है ना? शी इज नॉट मैरिड। वो लड़की प्रज्ञा से झूठ क्यों बोल रही है कि वो मैरिड नहीं है? आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे प्रज्ञा को सच बताना ही होगा। हेलो हेलो प्रज्ञा, मैं ज्योति बोल रही हूँ। हाँ ज्योति, क्या हुआ? इतनी रात का सब कुछ ठीक है ना? मेरे लिए तो ठीक नहीं है, बाकी तुम डिसाइड करो। क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें जो लड़की मेरे पास लेकर आई थी वो कौन है? वो इनकी सेक्रेटरी है, सिमोनिका। एग्जैक्टली यही नाम था उसका, लेकिन उसके हस्बैंड का नाम याद नहीं आ रहा है। हस्बैंड? वो उसकी शादी नहीं हुई। तब तो और भी गड़बड़ है। तुम क्या बोलना चाहती हो ज्योति? खुलकर बताओ ना। अरे प्रज्ञा, वो मैरिड है। 2 साल पहले अपने हस्बैंड के साथ मेरे पास प्रेगनेंसी चेकअप करवाने आई थी। ज्योति वो मैरिड नहीं है, और मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे क्लिनिक को अफोर्ड कर सकती है। नहीं प्रज्ञा, वो हरियाणा के अच्छे खानदान से है। उसके हस्बैंड ने खुद बताया था कि वो एक आर्मी ऑफिसर है। वो लड़की कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आए थे वो लोग। ज्योति मैं बता रही हूँ ना, शायद उसकी कोई हमशक्ल या उसकी जैसी दिखती होगी। मैं जानती हूँ उसे, मोनिका को। इसकी और इसके हस्बैंड की शक्ल तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ। इसके हस्बैंड ने बहुत ईगो और एटीट्यूड दिखाया था। वो चाह रहा था कि मैं उसकी वाइफ को पहले देखूं। ज्योति तुम श्योर हो कि वो सिमोनिका थी? अरे 100% श्योर हूँ। सुबह से ही मुझे डाउट हो रहा था, फिर मैंने पुरानी सारी फाइल चेक करी, तब कंफर्म हुआ। फिर सोचा कि तुम्हें तो बताना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ मैं। प्रज्ञा, वो मैरिड होकर अपने आप को अनमैरिड बता रही है। वो अभी की सेक्रेटरी है। ऐसी फेक लड़की तो कुछ भी कर सकती है। तुम्हें उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़े ना तो मुझे फोन करना, ठीक है? जानते हो दुष्यंत, तुम्हारी आत्मा को शांति यहाँ फूल चढ़ाने से नहीं
उस अभी की अर्थी पर फूल चढ़ाने से मिलेगी। दो प्यार करने वालों को अलग करके वो अपने प्यार के साथ कैसे रह सकता है? बहुत जल्द मारूंगी मैं उसे। और इस बार उसकी वो बॉडीगार्ड प्रज्ञा, वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं नहीं गई तो वो जॉब किसी और को दे देंगे। मुझे बहुत जरूरत है उस जॉब की। मेरी पूरी फैमिली मुझ पे डिपेंडेंट है। मैं आपको जॉब दिलवाने में मदद कर दूं तो? आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। आप जानती हैं टेप पैकेजिंग वालों को, आप उन्हें फोन कर सकती हैं। नहीं मैं उन्हें नहीं जानती। मेरा मतलब था अगर मैं आपको यहाँ नौकरी दिलवा दूं तो। मुझे सिमोनिका की सच्चाई पता लगानी ही होगी, क्योंकि एक वही है इस घर में जो मेरे सबसे ज्यादा करीब है, और उसे सब पता होता है कि मैं या ये कब क्या कर रहे हैं। वो हमेशा हम पर नजर रख सकती। अगर सिमोनिका इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, वो नींद नहीं आ रही। दर्द हो रहा है? नहीं, ऐसे ऐसे ही क्या होता है जो मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ? नहीं, आप सो जाइए ना, मैं ठीक हूँ। ये क्या बात हुई? मैडम, मुझे नींद नहीं आ रही होती तो क्या तुम सो जाते? दुख रहा है ना? बैठो बैठो और ना अपने स्टाइल में बिठाओ। सर जो तेरा चकराए और नींद तुझे ना आए, आजा प्यारे बॉस हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मसा चाहिए? ले लो यार। सिमोनिका के बारे में सब कुछ जाने बिना उस पर तरस खाकर मैंने उसे नौकरी पर रखा, और अगर सिमोनिका गलत है तो उसे जॉब पर रखने की गलती मैंने की है, और इस गलती को मैं ही सुधारूंगी। अब तक मुझे उसके बारे में नहीं पता था, अब उसे मेरे बारे में नहीं पता होगा कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। हे भगवान, आपने जो मुझे रास्ता दिखाया, बस अब उसकी मंजिल तक भी पहुंचा दीजिएगा। ये पंडित, रुक क्यों गया? चालू रख। पूजा समाप्त हो गई है जवान। मैडम, हवन खत्म हो गया है। अब क्या करें? अब करना नहीं, मरना है। अभिषेक प्रेम मेहरा को मरना होगा। उसे मारे बिना तो मैं भी नहीं मर सकती। उस अभिषेक प्रेम मेहरा को मरना होगा। कोई भी मेरे रास्ते में आएगा नहीं छोड़ूंगी। मरना होगा उसे, मरना होगा। रुकिए रुकिए, मैं दे रही थी आपको, ये लीजिए। रहने दो दिशा, मैं खुद ले लूंगा यार, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। पर मुझे आपका काम करना अच्छा लगता है। मतलब तुम मेरी आदतें बिगाड़ना चाहती हो? नहीं, मैं कुछ चीजें हम दोनों के बीच में संवारना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप अपना काम करेंगे, मैं अपना खुद का काम खुद करूंगी, तो हम एक दूसरे का काम कब करेंगे? देखिए, थोड़ा आप मेरा काम कीजिए, मैं आपके काम करूँ, प्यार बढ़ेगा ना। मतलब अगर हम ऐसा ना करें तो हमारे बीच में प्यार नहीं? बिल्कुल। देखिए,
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कभी अपना रुमाल भूल जाते हैं तो आप यही सोचेंगे ना, मैं तो भूल गया पर दिशा को तो याद रखना चाहिए था। सोचेंगे नहीं सोचेंगे? शायद नहीं पूरब जी, ये बहुत गलत वर्ड है, अधूरा सा वर्ड है। जो भी कुछ होना चाहिए ना हमारे बीच में, यकीन के साथ होना चाहिए। हाँ तो मैं कर सकता हूँ ना। हाँ तो कीजिए कुछ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो मैं जो भी करना है यकीन के साथ कीजिए। एक बात तो मैं यकीन से कह सकता हूँ। क्या? यही कि अब टाइम आ गया है, अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा वक्त कैसे दे पाए। और उसके लिए मुझे अपनी मीटिंग से और आपको इन घर के कामों से थोड़ी छुट्टी लेनी पड़ेगी, एक ट्रिप के लिए। एक ऐसा ट्रिप जो हमें जिंदगी भर याद रहे, छोटा सा हनीमून ट्रिप। अरे दिशा डार्लिंग, तेरा हनी भी मैं हूं और तेरा मून भी। अरे ये सारा पूरब तो तेरा टाइम पास है, कुछ करना पड़ेगा इसका, पूरब का भी और उस लेडी डॉन सिमोनिका का भी। जैसे दिशा को उठाकर लाया है वैसे ही उसे अंदर पहुंचा। और किसी ने भी अगर तुझे देखा तो मेरी इस गोली से तू मरेगा, समझा? अरे दिशा डार्लिंग, बस एक बार तुम मेरी हो जाए, उसके बाद ना ये पूरी दुनिया ने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दूंगा मैं। फिर ये सिमोनिका की चीज है। क्या आप भी हर वक्त आपको रोमांस सोचता रहता है। मैं जा रही हूँ, किचन में बहुत सारे काम है मुझे। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम अपना किचन संभालो, मैं अपना ऑफिस संभालता हूँ। दोनों अपने अपने कामों में लगे रहेंगे। अगर यही सब करना था तो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर क्यों दिया मुझे? मैंने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर इसलिए दिया ताकि आप सोचे, और आपने सोचा। वो छोटा सा ट्रिप। जा रही हूँ मैं। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। ओ माय डार्लिंग, गिव मी अ लुक। ये मैंने क्या बोला? ये मेरे मुंह से कैसे निकला? शायद नहीं, यही प्यार है। अच्छा हुआ ये सो रहे हैं। मैं पहले जाकर देखती हूँ सिमोनिका यहाँ आती कैसे। अगर ऑटो से आती होगी तो मैं ऑटो वाले से पूछ सकती हूँ कि इसका एड्रेस कहाँ है। अनारकली कहाँ चली? मेरे लिए तैयार होकर आई हो। अरे जब मेरे पास बैठी रहती हो ना, या मेरे सामने रहती हो तो खूब मचाया करो। क्या सोच रही थी तुम? सोचना पड़ता है, दिन शुरू तो काम शुरू। अच्छा, और इस काम के लिए तुम्हें एनर्जी दी किसने? आपने दी। और नहीं तो क्या। कल रात को अगर मैं तुम्हारी चंपी नहीं करता ना तो अभी तक सो रही होती तुम, समझी? एहसान जता रहे। बता रहा हूँ। जो पता है वो क्यों बता रहे? बोलिए क्या चाहिए आपको चंपी के बदले में? एक प्यारा सा थैंक यू तो बनता ही है ना। बनता है। थैंक यू। ऐसे कोई थैंक यू बोलता है? बचपन में ना सबसे पहला इंग्लिश वर्ड यही सीखा था, थैंक यू। और ऐसे ही बोलते हैं। और कैसे बोलते हैं? थैंक यू बोलना सीख गई, थैंक यू बोलने का तरीका नहीं सीखी तुम? कौन सा तरीका? अरे थैंक यू बोलने के लिए ऐसे एक दूसरे के सामने बैठते हैं, हाथों में हाथ डालकर नजरों से नजरें मिलाते हैं, फिर दिल से प्यार से धीमी आवाज से बोलते हैं थैंक यू। चलिए मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपके हाथों में मेरा हाथ है, आंखों में मेरी आंखें,
तू धीमी आवाज में प्यार से चप्पी के लिए थैंक यू। अब वो मुझे ना बहुत काम है, मैं आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम? दो अरे मॉर्निंग इन द ब्लैंकेट नो। अरे संभल के पुत्र बेटा। वो इंदु जी, तू भी वही सोच रही है ना जो मैं सोच रही हूँ? हाँ दीदी, मैं भी वही सोच रही हूँ जो आप सोच रहे हो। ओए पुत्र, दीदी तुझे दिखाई नहीं दी, समझ में आता है, लेकिन मैं तो डबल हूँ, तुझे मैं कैसे नहीं दिखाई दी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं नीचे वो इसलिए कह रही है कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है ना? हाँ। ओए पुत्र, कोई परेशानी है क्या तुझे? देख तेरी दो दादियां हैं, पता की प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं, बस मैं कुछ सोच रही थी ना, इसलिए। ओ चल, तू जो भी सोच रही थी ना, आज मैं वाहिगुरु से एक ही प्रार्थना करूंगी, जो तू सोच रही है वो तेरी सारी मुरादें पूरी हो जाए बस। अब आपने आशीर्वाद दे दिया ना दादी, तो सब ठीक हो जाए। ओए क्या नीचे आ रही ना? तो वहां है ना, जल्दी से मुझे नाश्ता भिजवा दे, ताकि दीदी है ना टाइम से दवाई खा ले। मैं भिजवाती हूँ रोबिन। हाँ। अरे ये सुबह सुबह कहाँ आ गई? इतने नौकरों के होते किचन में केक करनी आती है। केक करूं या नजर हटी ना तो तू घटना घटी। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग रॉबिन। गुड मॉर्निंग रामा। बताइए दी, क्या बनाना है? तुम देख लो, तुम्हें जो सही लगे बना। हाय दिशा डार्लिंग, अब कैसे जाऊं? तो फिर पनीर मखनी और कोफ्ते बना ले। हाँ ठीक है। ओके ठीक है, बता तैयारी कर लेते। मैम ये दादी और दादी का ब्रेकफास्ट। हाँ वो है। गुड मॉर्निंग मैम। रॉबिन तुम ये नाश्ता जल्दी से दादी को दिया, उन्हें दवाई लेनी है। ओके। रामा तुम भी जाओ। ठीक है मैडम, अभी जाता। अरे यो रहने ना देगी मन्ने दिशा के पास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मोनिका। क्या कर रहे हो? मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? नहीं, तुम क्यों करोगे? अरे नहीं, करने दो ना, करना चाहती है तो ठीक है ना दिशा। अरे दी, कोई बात नहीं। अच्छा है, ये टमाटर काट दो। जी चलो, आज सब मिलके खाना बनाएंगे। ये काट। जिसके चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कुराहट हो, उसके दिमाग में नफरत भरे इरादे कैसे हो सकते हैं? अब सिमोनिका, तुम्हें पता है दिशा भी तुम्हारी तरह हरियाणा की है। अरे वाह सिमोनिका, तुम हरियाणा से हो? हरियाणा? मैम मैं तो कभी मुंबई की भी बाहर नहीं गई हूँ। हाँ, बचपन में नासिक गई हूँ, मेरी नानी जी वहां रहती है, मम्मी लेकर जाती थी। कैसे पता लगाऊं कि ये सच बोल रही है या झूठ? तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? मैम आज पक्का आप मेरे टांग खींचने के मूड में है ना? मेरी शादी कब हुई है जो हस्बैंड होंगे? हाँ वो नहीं, वो मैंने शायद गलत बोल दिया। वैसे कुछ बात है ना जो छुपानी नहीं चाहिए। मैम मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है, सब कुछ बता दिया है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अरे तुम टमाटर काटो। मतलब मैं जानती हूँ कि मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम फैमिली मेंबर जैसी बन गई हो ना, इसलिए पूछ रही हूँ। किसी से प्यार नहीं हुआ तुम्हें?
मैम, हमारे घर की लड़कियां प्यार नहीं करती। माँ बाप सीधा उनकी शादी कर देते हैं। ये आज इतने सवालों की बारिश क्यों कर रही है? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैम, ये हो गया है। मुझे सर की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स देखी थी, तो मैं जाकर दे देती हूँ। सिर्फ सवालों से काम नहीं चलेगा, मुझे ठोस सबूत चाहिए। दिए कोफ्ते का मसाला बना दिया है, ग्रेवी बना दो ना थिक। दी बना दो ना। हाँ कर लो ठीक है। ये दी किन ख्यालों में खोई थी? जीजू के बारे में सोच रही होगी। दिशा, बोलिए। दिशा। हाँ बोलिए। मैं जा रहा हूँ। बाय। ओके। मैं सच में जा रहा हूँ। बाय। और हाँ, घर जल्दी आ। ओके मैडम, जल्दी आ जाओ। बाय 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 बाय। अरे जाइए ना। बाय। दिशा डार्लिंग, बस थोड़ी देर में आता हूँ तेरे पास। मेरी टीएससी दिशा सिंह चौटाला। सारे एम्प्लॉइज की फाइल यहीं रखी है, तो सिमोनिका की फाइल कहाँ है? मैम, आप यहाँ? मैम, कुछ चाहिए था आपको? क्या हुआ मैम? कुछ चाहिए आपको? वो खान चाचा की फाइल चाहिए। खान चाचा की फाइल क्यों चाहिए थी मैम? कुछ इम्पोर्टेंट था? उस फाइल में उन्होंने कुछ नंबर्स दिए थे जिन्हें हम उनकी एब्सेंस में फोन कर सकते हैं, कुछ गिटार्स रिपेयर कराने। ओके मैम, तो आप मुझे बोल देती, मैं ढूंढ देती। तुम बिजी रहती हो ना, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। नहीं मैम, मुझे आपने जॉब पर रखा है, मेरा तो ये काम है। आप जो बोलेंगी वो मैं करूंगी। बहुत अच्छी बातें करती हो तुम यहाँ ढूंढो ना, मैं वहां ढूंढती हूँ। जी मैम। कहीं प्रज्ञा को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? खान का नाम सुनकर घबराना नहीं चाहिए था मुझे। अब इससे संभल कर रहना पड़ेगा। सिमोनिका की फाइल तो मिल गई, मैं इसके सामने चेक नहीं कर सकती, कहीं से शक ना हो जाए। सिमोनिका, तुम खान चाचा की फाइल ढूंढो, ये दूसरी फाइल मुझे इन्हें दिखानी। यो साला पूरा तो गया काम पर, और सिमोनिका को मैंने प्रज्ञा के पीछे पीछे जाते देखा था। मतलब घर वाले करना, संग्राम ने किसी का डरना। अब बस मैं और मेरी दिशा डार्लिंग। पूरब जी का फोन, लगता है कुछ भूल गए होंगे। कहिए पूरब जी। यार वो मेरा 2-3 इंच का एक इंस्ट्रूमेंट घर पे रह गया था। इंस्ट्रूमेंट? बोलिए ना, कहाँ रखा है, मैं ढूंढ देती हूँ।
वहीं देखो ना, वहीं ड्रॉर में होगा। ड्रॉर में? कौन सी ड्रॉर में रखा है? यहाँ पर तो नहीं है। वही ड्रॉवर जो तुम्हारे पास है, लेकिन उसकी चाबी मेरे पास है। ऐसा कौन सा ड्रॉर है जिसकी चाबी आपके पास होती है? तुम्हारे दिल के ड्रॉवर की। देखो कहीं तुम्हारे दिल के ड्रॉवर में मेरा दिल तो नहीं रह गया। देखिए, अगर आपको पता है कि चाबी कहाँ है तो आप खुद आके चेक कर लीजिए। अच्छा, ओके, देन आई एम कमिंग बैक। नहीं, रुकिए। आपका ड्रॉर भी सेफ है और आपका इंस्ट्रूमेंट भी सेफ है। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। देखिए, नो मस्ती। अरे कैसे दूं यार, जब से तुमसे वो छोटे से हनीमून की बात की है ना, तब से काम में मन ही नहीं लग रहा। ये तो बड़ी सीरियस बीमारी हो गई आपको। लेकिन इस बीमारी का इलाज है मेरे पास। अच्छा, कैसे? तुम बस अपनी सी एक क्यूट सी स्माइल वाली पिक मुझे भेज दो, मेरा दिन निकल जाएगा। ओके, मैं भेजती हूँ। जल्दी, हाँ, आई एम वेटिंग। ये ऐसी सेल्फी भेजूंगी, दोबारा कभी फोटो नहीं मंगवाएंगे। थोड़ा तैयार हो जाती हूँ ना। हाय हाय दिशा, अब की शीशा तोड़ेगी। अरे बस कर, घनी खूबसूरत लग रही है तू। अब इस एड्रेस से पता चलेगा कि तुम्हारी असलियत क्या है मोनिका। क्या तुम ही इनकी जान लेना चाहती हो? मैं जाकर पहले पता करती हूँ।